मेरे सभी छोटे बड़े श्रोता मित्रों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार एवं सादर स्वागत व अभिनंदन चैनल पिटारा कहानियों का में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको सुनाती हूँ उपनिषदों की कथाएं, जिनकी रचना वेदों की व्याख्या के रूप में हुई। जो बातें हमारे वेदों में जटिलता से कही गई हैं, उन्हें उपनिषद सरल व सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। इनमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, अग्नि, इंद्र सभी देवी देवताओं से लेकर हमारी पावन नदियों, वृक्षों, पर्वत, समुद्र आदि कथापात्र होते हैं। तो साथियों, आप भी ज्ञान की इस दिव्य यात्रा में हमारे साथी बनिए, क्योंकि हर गाथा कुछ सिखाती है और हर सीख जीवन बदल देती है। दोस्तों, मेरी पहली कहानी नारद का अहंकार में आप ये सुन चुके हैं कि श्री शिव जी ने कामदेव को भस्म किया था। पर क्या आप जानते हैं कि कामदेव को भस्म क्यों किया था? जानने के लिए कहानी के अंत तक बने रहिए पिटारा कहानियों के साथ में। एक बार जब भगवान शिव पार्वती के साथ अपने धाम पधारे, तब कामदेव ने चक्रवाक पक्षी का रूप धारण कर अपनी पत्नी रति के साथ उन पर प्रहार किया। देवाधिदेव महादेव परम तेजस्वी और परम ब्रह्म हैं। उन पर कामदेव का वार प्रभावहीन हो गया। उन्होंने जब क्रुद्ध होकर इधर उधर देखा तो उन्हें निकट ही कामदेव दिखाई दिया। वे समझ गए कि यह धृष्टता उसकी ही है। तब क्रोध की अधिकता से भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल गया और उसमें से निकलने वाली क्रोधाग्नि ने उसे जलाकर भस्म कर दिया। पति को भस्म होते देख रति अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। तब पार्वती भगवान शिव से बोली, भगवान, यह आपने क्या कर दिया? कामदेव तो अपने धर्म का पालन कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने उनकी रचना इसी सृष्टि के लिए की थी। वे ही प्राणियों में काम का भाव जागृत कर सृष्टि की रचना में सहायक थे। देखिए, उनकी पत्नी रति कितनी दुखी और शोकातुर हो रही हैं। भगवान, आप परम दयालु और भक्तों के दुख हरने वाले हैं। कृपया इनके दुख का अंत कर इन्हें अपनी कृपा से अनुग्रहित कीजिए। भगवती पार्वती की बात सुनकर महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए और रति को सांत्वना देते हुए बोले, देवी, कामदेव भस्म हो चुके हैं। अब उन्हें पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता, किंतु शरीर रहित होते हुए भी वे सूक्ष्म रूप में अपने सारे कार्य सिद्ध करते रहेंगे। देवी, जब भगवान विष्णु द्वापर युग में श्री कृष्ण रूप में पृथ्वी पर अवतरित होंगे, उस समय उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में तुम्हारे पति का पुनर्जन्म होगा। तब तक तुम धैर्य धारण करो। इस प्रकार वरदान पाकर रति वहां से चली गई।